तो आज हम चलिए पढ़ते हैं। मैया मोरी मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हूँ। या कहते मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जय हूँ लोटी धरन पर अबहीं तेरी गोद न आए हूँ। यहाँ पर कोटी छपा है, वो लोटी है कि मतलब मैं पृथ्वी पर लेट जाऊंगा, लेकिन हे माँ मैं चंद्र खिलौना लूँगा। बालक मांगते हैं कृष्ण जी। इसमें बताना है हमें कि कौन सा रस है, विभत्स रस, वात्सल्य रस, संयोग रस या वियोग रस। तो यहाँ पर बच्चे से संबंधित है तो ये हो जाएगा वात्सल्य रस। दुल्हन गावो मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। यहाँ पर कहा जा रहा है कि परमात्मा का आत्मा से मिलन हो रहा है। तो परमात्मा का आत्मा से मिलन हो रहा है, तो मिलन की बात है कि हमारे घर राम आए हैं। तो यहाँ पर ये विभत्स रस, वात्सल्य रस, संयोग रस या वियोग रस। तो यहाँ पर संयोग रस होगा क्योंकि यहाँ पर मिलन हो रहा है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। यहाँ फिर बच्चे से संबंधित बात हो रही है, तो इसमें हमें बताना है कि ये शांत रस है, वात्सल्य रस है, भक्ति रस है या अद्भुत रस है। तो बच्चे से संबंधित बात है, माँ पानी लाई है और मुंह धोना है, तो यहाँ वात्सल्य रस है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को यह बनी अचेतन, हित न सकी कोमल काया। अब यहाँ पर यशोदा ने शिशु के मुख में संपूर्ण विश्व को देखा और वो अचेतन हो गई, एकदम आश्चर्यचकित हो गई। तो यहाँ पर अब ये पहचानना है कि कौन सा रस है। वात्सल्य रस, आप सोचेंगे कि माता और शिशु की बात है तो वात्सल्य होगा, लेकिन आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर अचेतन हो गई, उनके मुख में संपूर्ण विश्व दिखाई पड़ा। इसका अर्थ समझा जब हमने, तो हमें पता चला कि ये आंसर डी सही है, अद्भुत रस। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। यहाँ पर मीराबाई का ये भजन है कि वो कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी रत्न धन पा लिया है और मेरे सतगुरु ने मुझको कृपा करके ये दिया है और मुझे अपनाया है। तो यहाँ पर भक्ति हो रही है मीराबाई की। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मीराबाई भक्ति कर रही हैं, भजन मीराबाई का है और राम का धन पाया हुआ है, इसलिए ये भक्ति रस होगा। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार। अब यहाँ पर रे नृप बालक काल बस, हे राजा के बालक, काल के वशीभूत होकर तुम बोलते हुए अपने आप को नहीं संभाल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धन, सारी धनुष जो हैं वो शंकर के धनुष के बराबर नहीं है। ये विदित सकल संसार, इसका अर्थ हमने जाना कि यहाँ पर परशुराम से संबंधित है, वो क्रोधित होकर के कह रहे हैं। तो ये रौद्र रस होगा। रौद्र रस अर्थात इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि राम के बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गया। अब ये प्रेम की बात नहीं आ रही है, इसमें शोक मना रही हैं कि तुम्हारे बिना हम नहीं रह रहे हे रघुनंदन। ये दशरथ जी के जब समय की बात है, जब रामचंद्र जी वनवास गए थे, तो माँ ने कहा कि हे रघुनंदन तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन हो गया, और वो पश्चाताप कर रही हैं। तो यहाँ पर इन पंक्ति में शोक संदेश है और वो करुण रस है। सत्य मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से ही भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अब यहाँ पर ये अर्जुन कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, मैं सुकुमार मत मानो मुझे, मैं तो यमराज से भी युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो यहाँ पर वीरता की बात हो रही है, इसलिए ये युद्ध की बात हो रही है, तो ये वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं। जब हमारे, जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के हृदय में क्रोध का भाव है, तो क्रोध
किसी आश्रय से हुआ है। आश्रय मतलब किसी को देखकर क्रोध आया है। तो वही कहा, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे आश्रय कहते हैं, कि इसी के आश्रय से ये क्रोध उत्पन्न हुआ, इसी के सहारे से क्रोध उत्पन्न हुआ। तो भाव जिसके हृदय में है उसे आश्रय कहते हैं। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। अब यहाँ पर किलकारी कौन मारता है? बच्चा। तो किलक अरे मैं नेह निहारूं, प्रेम से अपने बच्चे को देखती हैं, किलकारी मारता है वो, और उसके तब मोती जैसे दांत दिखाई पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन मोती जैसे दांतों पे मैं मोती न्यौछावर करती हूँ। तो इन पंक्तियों में हम कहते हैं कि बच्चे से संबंधित बात है, बच्चा हंस रहा है तो ये वात्सल्य रस होगा, इसका स्थायी भाव ममता होता है। क्रोध का किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध जो है अभी देखिए आया था, रे नृप बालक कालवश, तो वो रौद्र रस था। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो यहाँ प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स बहुत ही घृणा वाली बात हो जैसे कहीं पर, तो उसका स्थायी भाव क्या होगा? तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होगा। संचारी भावों की संख्या, अब कहा जा रहा है कि संचारी भाव जो हमारे हृदय में आते हैं 2 मिनट के लिए और फिर चले जाते हैं, क्षणिक होते हैं संचारी भाव। किसी चीज़ को देखते हैं हम और उसको देख करके यदि आश्चर्य होना है तो 1 मिनट के लिए आता है और फिर चला जाता है, फिर जो स्थायी रूप से बस जाता है वो स्थायी भाव होता है। परंतु जो संचारी भाव है उनकी संख्या 33 है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? जो वीरता दिखाए उसका स्थायी भाव क्या है? वीर रस यानी उत्साह, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है, क्योंकि अगर उत्साह नहीं है तो वो वीर नहीं हो सकता। आलसी व्यक्ति को आप वीर कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो यदि वो वीर है यानी उसके अंदर उत्साह है, तो उसका स्थायी भाव उत्साह होगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इसमें बताना है कि कौन सा रस है। सबसे बड़ी बात देखिए आप, क्रोध और तन कांप रहा है, ये चीज़ें देख करके हम साफ शब्दों में कहते हैं कि ये रौद्र रस है, क्योंकि गुस्सा हो गया है और उसका क्रोध के मारे, गुस्से के मारे तन शरीर जो है वो कांप रहा है। तो रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है। हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा होता है? 9 रस होते हैं और नवा रस शांत रस होता है। देखिए बच्चों, भक्ति रस में भक्ति होती है, जैसे मीराबाई की भक्ति, जैसे सूरदास की भक्ति। और शांत रस क्या होता है? जहाँ पर वो होता है देवरति, भक्ति रस होता है देवरति, लेकिन शांत रस होता है जिसमें कबीरदास जी जैसे शांत रस के वो हैं, कवि हैं, और वो ईश्वर के प्रति अपनी भावना को जागृत करते हैं, वो शांत रस होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब इसमें कहा गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो कि मीराबाई ने कृष्ण को अपना माना और कहा कि गिरधर गोपाल है, इनके अतिरिक्त कोई नहीं है। जी जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब यहाँ पति की बात आती है तो ये श्रृंगार रस हो जाता है। यहाँ पर सही आंसर श्रृंगार रस है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? बच्चों, सर्वश्रेष्ठ रस, रसों का राजा, यहाँ पर 4 रस दिए गए हैं, रौद्र, श्रृंगार, करुण और वीर रस। तो सभी रसों का राजा जो है रसराज, इसको कहते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस रसराज कहलाता है, सभी रसों का राजा कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। प्रिय पति वह प्रेम मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी, सहारा कहाँ है? अब यहाँ पर कोई दुख में डूबा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है, और वो पूछ रहा है कि मेरा प्यारा कहाँ है। तो शोक, जब हम किसी चीज़ के मतलब कोई चीज़ नष्ट हो जाए, किसी की मृत्यु का समाचार मिले,
या कोई चीज़ हमसे छिन जाए, अब कभी दोबारा नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर भी शोक रस होता है। शोक होता है, करुण रस, उसका स्थायी भाव शोक है। तो यहाँ इन पंक्तियों में कहा है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, कि मेरा पति प्राण प्यारा जो था वो आज कहाँ है। दुख जलनिधि में डूबी हुई हैं वो, और उनका सहारा कहाँ है। तो यहाँ पर करुण रस आ रहा है इस पंक्ति में, और इस करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो यहाँ पंक्तियों में शोक इसका स्थायी भाव है, क्योंकि कविता में पंक्ति में पति के चले जाने, बिछोड़, मतलब पति नहीं है, तो उसका कारण हो रहा है शोक। एक ओर अजगरही लखी एक ओर मृगराज, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब बटोही मतलब यात्री, तो एक तरफ अजगर को देखा उसने और दूसरी तरफ सिंह को देखा, तो जो बीच में यात्री था वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो यहाँ पर भाई कोई भी अजगर को देख लेगा या सिंह को देख लेगा तो उसे डर तो लगेगा। तो भयानक भयानक रस है यहाँ पर भयानक रस की वो दिखाई पड़ रही है, भयानक रस दिखाई पड़ रहा है। और भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो डर है, भय, भय बोलेंगे, भय है उसका स्थायी भाव। तभी वो जो यात्री बटोही था वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो इस पंक्ति में भयानक रस है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत, निर्वेद, अर्थात वैराग सारे सभी चीज़ों से। जैसे अभी एक बार फिर आया था शांत रस। शांत रस और भक्ति रस में अंतर यही है कि भक्ति में देवरति, देव की पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है, मीराबाई हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं। लेकिन शांत रस यानी वैराग उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति को। आधा पात बाबुल का, तामे तनिक थोड़ा सा आटा मिला है, और लाला जी जो हैं वो दान भी उसी में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हास्य रस हो जाता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। अब ये आपके सूरदास के पाठ से लिया गया है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब इसमें सूरदास जी ने लिखा है इसको, और इसमें श्रृंगार रस आता है, क्योंकि सूरदास अबला हम भोरी में गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो अबला हैं, हम भोली हैं, और हे उद्धव तुम कृष्ण के पास रहे और फिर भी तुमने उनसे प्रेम नहीं किया। तो इसलिए इसका आंसर होगा श्रृंगार रस। अन्न परायो खाए पेट अघाय, देह मिले फिर यहाँ अन्न परायो नाय। अब यहाँ पर फिर हंसी की बात है कि दूसरे का अन्न पाया तो खूब अघा करके खा लिया कि देह तो फिर मिल जाएगी लेकिन अन्न नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि करुण है, भयानक है, अद्भुत है या हास्य है। तो पढ़ के ही पंक्ति को लगता है कि यहाँ पर हास्य रस है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। राम के रूप को जानकी निहार रही हैं, कहाँ? कंगन के नग की परछाई में। तो यहाँ पर नायक और नायिका की ही बात आ जाती है कि राम और जानकी की बात आई, तो इससे पता चलता है कि ये श्रृंगार रस है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब इसमें कहा जा रहा है दुख, तो करुण रस साफ स्पष्ट होता है कि यहाँ पर करुण रस है जिसका स्थायी भाव शोक है। उद्दीपन का अर्थ क्या होता है? भाव को घटाना, भाव को बढ़ाना, उपर्युक्त दोनों। अर्थात जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर उस भाव को देख करके आश्रय, अर्थात जिस पर वो रस है, चाहे हास्य रस है, चाहे वो रौद्र रस है, जिस व्यक्ति पर है, तो वो आश्रय हुआ और उस भाव को जो बढ़ाया जा रहा है वो उद्दीपन होता है। उद्दीपन भाव को बढ़ाने वाले स्रोत होते हैं। जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं? आलंबन मतलब सहारा। जब हम किसी सहारे से, अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे विभाव के दो भाग हो गए,
जिस एक आश्रय, जिस व्यक्ति को, जैसे किसी को क्रोध आया तो वो व्यक्ति आश्रय हुआ, और उसको बढ़ा रहा है कौन? उद्दीपन। तो इसमें यही पूछा है कि आलंबन को देखकर जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसमें आंसर ए, आश्रय। स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं? देखो बच्चों, हर रस 9 प्रकार के हैं, तो उसके स्थायी भाव भी 9 ही होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होगी। क्वेश्चन इसी तरह से घुमा के आ जाएगा। तो स्थायी भाव कितने प्रकार का होता है? स्थायी भाव 9 प्रकार का होता है, क्योंकि रस भी 9 प्रकार का है। ठीक। अनुभाव का भेद नहीं है। अनुभाव का भेद कौन सा नहीं है? सात्विक, वाचिक, कायिक और आयिक। इसमें डी, आश्रय। आश्रय तो हम विभाव का भेद है, तो इसलिए आश्रय जो है, अभी हमने पढ़ा कि वो विभाव का भेद है, तो इसलिए आश्रय जो है वो अनुभाव का भेद नहीं है। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? वही अभी बात आई कि सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं। अब इसमें बी वाला ऑप्शन सही होता है कि अनुभाव के 4 भेद हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं? अभी हमने पढ़ा है ना। तो विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन यानी आलंबन या आश्रय, और उद्दीपन। आश्रय या आलंबन, आलंबन सहारा, आश्रय जिसके सहारे पे हुआ, तो आश्रय या आलंबन एक ही बात होगी। और उद्दीपन, उद्दीपन जो भाव को बढ़ाने वाला होता है। तो विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। वीर रस के कितने प्रकार होते हैं? देखो बेटा, ऐसा होता है कि वीरता दिखाई जाती है, वहाँ तो वीर रस होता है, लेकिन जो दानवीर है, दानवीर शब्द बोला जाता है, धर्मवीर, दयावीर और युद्धवीर। तो युद्ध में वीरता दिखाई गई, वो भी वीर रस हुआ। जो दान करने में सबसे आगे है, दानवीर कर्ण, है ना, तो वो भी वीर रस का प्रकार हुआ। धर्मवीर, धर्मवीर युधिष्ठिर, तो धर्म का के प्रति जो, और दयावीर जिसके अंदर दया की भावना भरी हो। तो ये वीर रस के 4 प्रकार हैं। तो हम इस पे आंसर डी जो है वो सही करेंगे। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? ये हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस संयोग में मिलन का वर्णन होता है नायक नायिका के, वियोग में नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है। इसको रसराज भी कहते हैं, श्रृंगार रस को। किस रस को रसराज कहा जाता है? इसमें खा जाता है लिखा है, गलत लिखा है। किस रस को रसराज कहा जाता है? अब इसमें अभी मैंने बताया आपको कि रसराज सभी रसों का राजा श्रृंगार रस, आंसर सी है। कौन सा रस का भेद नहीं है? अब इसमें ये है कि रस के तो 9 भेद आप जानते हैं, 9 प्रकार। तो अब इसमें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि श्रृंगार, रौद्र, विभत्स ये सारे रस हैं, परंतु विशद कोई रस नहीं है, और ना हम लोग ने पढ़ा है। तो ये आंसर जो है वो डी सही होगा। कौन सा रस का अंग नहीं है? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। तो इसमें हमें लगता है कि समभाव जो है वो रस का अंग नहीं है, तो आंसर बी नहीं पूछा गया है, तो आंसर बी होगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? सबको पता है रस 9 प्रकार के होते हैं। हम लोग ने कई बार पढ़े हैं कि रस 9 प्रकार के होते हैं। वैसे 13 रसों की संख्या मानी गई है, लेकिन हमें जो पढ़ाया गया है अभी तक वो 9 प्रकार के ही हम बताएंगे। रस के कितने अंग हैं? रस के अंग, रस जो है वो 4 अंग हैं उसके, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। 4 अंग हैं रस के, स्थायी भाव भी इसमें है। तो रस, विभाव किसी चीज़ को देखा हमने, अनुभव हुआ, संचारी भाव हमारे हृदय में संचार हुआ, और स्थायी रूप से वो भाव बस गया। तो रस के 4 अंग हैं।
रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मतलब रस को बनाने और चलाने, इसको लिखने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाले कौन है? तो ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? जैसे रस के तो आप लोग कई अर्थ जानते हैं। जूस रस ही कहते हैं हम लोग, प्रेम रस, प्रलय रस, आनंद रस। किसी कविता को पढ़कर जिस प्रकार का भाव हमारे मन में आ रहा है, आनंद रस, जिस प्रकार का आनंद हम ले रहे हैं, वीरता का ले रहे हैं, हंसी का ले रहे हैं, श्रृंगार का ले रहे हैं, जैसा भी आनंद हमें प्राप्त हो रहा है, तो साहित्य में रस का अर्थ होता है आनंद। सी आंसर सही है। वत्सलता स्थायी भाव किस रस का है? बच्चों अभी हमने पढ़ा था ना वात्सल्य रस, तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव ममता होता है, और या तो उसको हम वत्सलता भी कह सकते हैं। तो वत्सलता वात्सल्य रस का स्थायी भाव कहा जाएगा। विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? अब विस्मय स्थायी भाव दिया गया है, और इसमें पलट के पूछा गया है कि कौन सा रस होगा, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होगा। हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों में अपना राष्ट्रपिता परलोक। अब ये पंक्ति कही गई है और इसमें हाय तो शोक प्रकट हो रहा है, तो इसमें इसका आंसर होगा करुण रस। आंसर गा। रति स्थायी भाव किस रस का है? रति, अब यहाँ फिर स्थायी भाव देख करके उसका रस पूछा जा रहा है उलट के, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है, जैसे कि सब जानते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, क्रोध, हास,